उन्नतिशील आदिवासी युवा महासभा कल्याण समिति की प्रदेश अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य सीमा पूर्ति भोजपुर विधानसभा क्रमांक 141 से निर्दलीय विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ेंगी। प्रेस से चर्चा में उक्त जानकारी संस्थापक एवं संरक्षक RK अनवाती ने दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अनेक विसंगतियां हैं, पेयजल की कमी है, दवाखाने नहीं है, स्कूल में पानी है, शौचालय नहीं है, लोगों को संबल योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्षेत्र की जनता परेशान है, सड़कें बदहाल है। इन सबको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि सीमा पूर्ति को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाएंगे। घोषणा के बाद सीमा पूर्ति क्षेत्र में अभी से प्रचार प्रसार करने में जुट गई है। क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिलना शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज आपने यहाँ पे उद्घाटन किया क्रिकेट मैच का, तो क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और मैं तो चाहती हूँ कि ये जो स्तर है यहाँ का खेल क्रिकेट का, तो काफ़ी लोगों को बहुत उत्साह हुआ कि नई नई टीमें यहाँ पर आई हुई हैं खेलने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये स्तर आगे बढ़े, ये बच्चे आगे बढ़ें और स्पोर्ट्स में अपनी अच्छी जगह बनाएं। यहाँ तो अभी ग्रामीण स्तर पे मैं चाहती हूँ ये स्तर ऊंचा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच जाए, ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, बच्चे जागरूक हों, खेल के प्रति जागरूक हों और अपना भविष्य इस क्षेत्र में बनाएं। जैसे यहाँ खेल के मैदान की कमी है और अभी कुछ लोग मांग भी कर रहे थे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो देखिए जगह तो ये बात जो है कि खेल की मैदान की काफ़ी जगह पे कमी है। बहुत बच्चे कई जगह से इकट्ठे होकर यहाँ खेलने के लिए आते हैं और मैदान भी नहीं है, तो मैं तो कोशिश करूँगी तक आप ऊपर आवाज़ उठाएंगे। ये वाली आवाज़ उठाने के लिए मैं इन लोगों की आवाज़ बनकर ही आई हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि इनकी आवाज़ में जितना मुझसे बन सके ऊपर तक पहुँचाऊँ, शासन प्रशासन को इनकी समस्या से अवगत कराऊँ। ये बच्चे कहाँ खेलेंगे, दिन भर धूप में खेलेंगे, अभी ये धूप की कंडीशन है, कहाँ खेलेंगे? तो मैं तो चाहती हूँ कि इन लोगों का मुझसे जितना बन सकेगा, अगर मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के भेजने की पूरी कोशिश करूँ, ताकि जो भी मुझसे बन सके वो संभव हो सके, जो सुविधा इनको मिल सके मैं पहुँचाऊँ। उन्नतिशील आदिवासी युवा कल्याण समिति ने आज एक घोषणा की है, 2023 की विधानसभा में आप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? आपने सही सुना है और मैं संगठन के माध्यम से भी चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि संगठन ही मेरा घर, मेरा परिवार है। इन लोगों से मिलकर ही मैं हूँ और इन लोगों के सहयोग से ही मैं हूँ। मैं क्षेत्र में जब मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनी गई, तो मैंने क्षेत्र में इतनी समस्याएं देखी हैं। यहाँ मैंने लोगों को सड़कों से, पानी से, नालियों से, हर चीज़ में मतलब इतनी समस्याएं कि मैं सुन के पागल हूँ। और छोटे स्तर पे अगर मैं जिला पंचायत के रूप में काम कर रही हूँ, तो वहाँ तक भी मैं देख रही हूँ कि मैं शायद लोगों की इतनी मदद नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगला जो विधानसभा चुनाव लड़ूं, ताकि मैं जो समस्या लोगों की चल रही हैं उनको जितना हो सके समाप्त कर सकूं। क्षेत्रीय जनता के लिए एक संदेश क्या रहेगा आपका, क्योंकि आप एक बड़ा कदम आज लिया है आपने? मैं तो उन लोगों से निवेदन ही कर सकती हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति को देखे जो उनका साथ दे, सुबह शाम रात दिन उनके बारे में सोचे, या उनका ये ना सोचे कि अरे मैं तो, कुछ लोग क्या करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ना पलट के नहीं देखते, मुड़कर नहीं देखते कि हमारे क्षेत्र में हो क्या रहा है, लेकिन चुनाव आते ही ऐसे मंडराते हैं जैसे कि अब तो शायद लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना चाहूँगी कि क्षेत्र की जनता काम को देखे और अपने हित को भी देखे कि उनका हित कहाँ है। ऐसे लोगों को देखे जो उनका काम करे, उनके बीच रहे, उनकी समस्याएं सुने, घर परिवार की तरह रहे। क्योंकि हम अगर इस चीज़ में रह के अरे मैं तो बहुत बड़े लेवल पे आ गया, तो मैं इन लोगों को नहीं देखूँगा, बात तक नहीं करते लोग ऐसे, लेकिन मैं तो उन लोगों के बीच में रहकर काम करना चाहती हूँ। तो अब ये निर्भर करता है उन लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, कि वो किस तरीके से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। क्योंकि अभी कंडीशन ये है कि लोग नशे में या दारू जो बंटती है, मैंने देखा है कि लोग दारू बांटते हैं और एक दारू की बोतल में अपना बहुमूल्य वोट एक ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो शायद उनका दोबारा काम ना करे, क्योंकि वो यही कहेगा तुमने मुझे वोट दिया है तो मैंने तुम्हें बोतल दी है। एक बात है, आज अगर तुम वोट दे के उसको तो जिता दोगे,
अपनी बोतल के माध्यम से, क्या तुम हमें तो बोतल मिल गई है दारू की, क्या फिर दोबारा उसके पास काम कराने जा सकते हो? तुमने अपना वोट उसको बेच दिया, वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। अगर आप दारू पैसे की लालच में वोट किसी को भी देते हो तो आप अपना अधिकार खुद खोते हो। अपने जब समय आने पे आपको वो कभी साथ नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। आप देखना, हम कहते हैं कई ऐसी समस्याएं मैंने अभी जिला पंचायत के रूप में देखी है। कई लोग आते हैं, पूछते हैं दीदी हम वहाँ भी गए थे, मैं नाम किसी का ओपन नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई लोगों ने नाम ले लेके बोला कि हम उनके पास भी गए थे, हम इनके पास भी गए। उन लोगों ने हमारी सुनी नहीं। कहते तुमने जिसको जिताया तुमको जिताते क्या तुम नहीं करते? हम कहते हैं कि इंसानियत के नाते भी तो कुछ रिश्ते होते हैं। बाई चांस अगर उनका हमसे संपर्क नहीं हो पाया, क्या तुम उनकी मदद नहीं कर सकते? तुम जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम तो तुम साथ थे ना उनके, तब तो तुम उनके साथ बड़ी उम्मीद के साथ गए थे। क्या तुम्हारी ये इतनी भी इंसानियत नहीं है कि इंसानियत के नाते तुम उनकी कोई मदद कर सको? लेकिन नहीं करते, और उल्टा उनको जवाब दिया जाता है जिसको तुमने जिताया है उनसे जाके मिलो। तो वो लोग तो मेरे पास वैसे भी आते ही हैं, और अगर नहीं आते तो हाँ, मुझे कहीं से पता लगता है तो मैं उनके पास खुद जाके या बात करके उन लोगों की समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज आपने क्रिकेट का भी उद्घाटन किया है, क्रिकेट टूर्नामेंट का, और आपने एक अध्यक्ष होने के नाते एक बड़ी घोषणा की है सीमा पोर्ते भोजपुर विधानसभा से संगठन की ओर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की। क्या कहेंगे इस बारे में आप? आज तो क्या देखिए, पहले तो क्या है कि आज ये 4 ग्राम पंचायत है, अगरिया, डोब, चट्टानपुर, अपना पिपरिया गोली और बोरपानी उमरिया, इनके द्वारा और इनके सहयोग से ग्राम जटानपुर पे विगत 5 वर्षों से ये टूर्नामेंट होते आ रहा है। तो बच्चों की इच्छा थी कि भैया आप आइए, जिला पंचायत सदस्य सीमा पोर्ते आइए और आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो हम आए और हमारे द्वारा आज कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, और इस मौके पे इस क्षेत्र का जिस हिसाब से हमारा 5 साल से उन्नतिशील आदिवासी व महासभा कल्याण समिति मध्य प्रदेश काम कर रही है क्षेत्र में, भोजपुर विधानसभा रायसेन जिले की बात करें तो समस्याओं की तो अनगिनत समस्याएं हैं। ना लोगों के पास रोड है, ना पानी है, ना रोजगार है, ना किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। मतलब कि हम कहें कि पूरा जंगल राज है भोजपुर विधानसभा। ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां किसी प्रकार की 1-2 नहीं, अनगिनत समस्याएं हैं। कहीं रोड नहीं है, आदमी मर जाए तो उनके लाने ले जाने के लिए बाड़ी के लिए गाड़ी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। रोड हो तो ऐसा है कि कोई आदमी मर जाए तो 6 घंटे उसकी बाड़ी उसके गांव पहुंचने में लग जाता है। ऐसी कई पंचायतें हैं। आंगनबाड़ी है तो आंगनबाड़ी बंद पड़ी है, अंदर वीराना पड़ा है। स्कूल है तो स्कूल में पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। सुलभ शौचालय बना है तो उसमें पानी की टंकी की व्यवस्था नहीं है, ना रोड है, ना। मतलब कि मैं ये कहूँ कि ये देख के मेरे को ये लगा कि आज हमारी युवा जिला पंचायत सदस्य सीमा पोर्ते को निर्दलीय भोजपुर विधानसभा से क्षेत्रीय कैंडिडेट है, और क्षेत्रीय लोकल की युवा लड़की है, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की, एमकॉम ग्रेजुएट करी हुई लड़की। तो हमारा विचार हुआ संगठन का कि क्यों ना हम जिला पंचायत सदस्य तो सीमा पोर्ते है ही, और आज समाज की और क्षेत्र की सेवा कर ही रही है वो, एक इसी बहाने से हम विधानसभा चुनाव में उनका नाम ओपन किए हैं। और हम चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता और सगा समाज और समस्त क्षेत्रवासी भोजपुर विधानसभा के नए युवा को एक बार सेवा करने का मौका दें। सभी को देख लिया हमने, हम किसी एक या किसी दूसरी पार्टी का नाम लेके नहीं कहेंगे कि अभी भी, जो हम तो यही चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की युवा है और क्षेत्रीय कैंडिडेट है। अभी तक जो भी चुनाव लड़ रहा है, कोई बाहर से आके चुनाव लड़ रहा है, कोई कहीं से आके चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आज पहली बार ऐसी युवा आदिवासी समाज में पढ़ी लिखी लड़की जो आगे आई है, जो समाज सेवा का कार्य संभालने के लिए कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हूं और मैं लड़ सकती हूं, आप सबका सहयोग बना रहा तो। और आप सभी क्षेत्रवासियों से सहयोग चाहता हूं कि जिला पंचायत सदस्य के रूप में सुश्री सीमा पोर्ते जी को विधानसभा अपना सहयोग प्रदान करें। यही मेरी सभी लोगों से आशा करता हूं मैं। देखिए, उसी अभी जिस हिसाब से सुश्री सीमा पोर्ते जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीती, काफ़ी पार्टियों का प्रेशर रहा कि हमारे पार्टी ज्वाइनिंग करा दो या हमारी पार्टी ज्वाइनिंग करा दो। हमने किसी प्रकार का किसी प्रलोभन में न किसी पार्टी की सदस्यता लिए न कुछ लिए, और आज भी निर्दलीय है, कल भी निर्दलीय लेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, जब भी रहेंगे हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से कोई गठबंधन करने का कोई संभव नहीं है हमारा।